gentlemen. My name is Atri Parthan Roy, and I welcome you to the episode of Groundspeak, where we would be talking about the carpet weaving industry in the district of Bhadoi in division Mirzapur in the state of Uttar Pradesh. Groundspeak is a platform which seeks to bring out the bottom of narratives and establish a new normal, wherein the realities of the ground become the fundamental base for discussions, deliberations on grander stages. It is my pleasure to introduce you to Mr. Afzal Ahmed, who is a carpet maker and seller from the city of Bhadoi. Bhadoi is situated 45 kilometers from the holy city of Varanasi and is the home to the largest hand-knotted carpet weaving hub in South Asia. Mr. Afzal Ahmed has been a part of this industry for many decades and has also trained individuals to continue this legacy along with running his business of carpet weaving from his home. Today, we would be talking about the changing nature of this industry, the effects of the COVID-19 lockdown, and the attempts to revive these businesses post the opening up of the economy. We would like to welcome you, sir. से कर रहे हैं ये कारपेट का काम तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से एकदम होता है, शुरू से ही होता है हमारी समझ से। जब शुरू कारपेट हिंदुस्तान में बनाना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो तब से शुरू हुआ है हमारे यहाँ से। और क्या आपका खानदानी व्यापार है या फिर आप खुद अपने आप ये खानदानी पूरा परंपरा आ रही, हमारे दादा परदादा से बनाते चले आ रहे हैं। और आप भदोई से हैं? हाँ, जी, भदोई से घुसिया माधो सिंह पड़ता है जी। और आपके गांव में ये मैंने सुना है कि आपके गांव में ये बहुत ही प्रचलित क्राफ्ट है कार्पेट मेकिंग का, तो या सिर्फ आपके गांव में ही होता है या फिर दूसरी जगहों में भी, दूसरे गांव में भी होता है? ये तो हमारे जो गांव तो होता ही है, अगल बगल जितने गांव हैं पूरा भदोई एरिया में हर जगह करीब करीब होता है। पूरा मिर्जापुर हुआ या आपके भदोई हुआ, अगल बगल जितना हुआ हर जगह होता है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है ये। और भदोई में क्या सिर्फ कार्पेट मेकिंग ही होती है या फिर और कोई काम भी करते हैं, जैसे साड़ी का बनाना या फिर कालीन के साथ साड़ी बनाते या चूड़ियाँ या ऐसा कोई और काम? नहीं, हमारे यहाँ बस कालीन ही काम होता है, लेकिन जिसके पास पैसा है तो वो दूसरा काम में लगा दिया है। जैसे वो कपड़े की दुकान खोल लिया है और डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया है और भी तरह तरह के काम करना शुरू कर दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो कार्पेट बनाते हैं क्या वो हैंडलूम से बनता है या फिर पावरलूम से बनता है? ये कारपेट देखो हैंड नाटेड बनता है, हैंडलूम पे भी बनता है, पावरलूम पे भी बनता है। और इसमें तरह का बनता है वहाँ पे। और इस हैंडलूम में और पावरलूम में क्या कैसे फर्क पता चलता है? वो हैंड नाटेड होता है, वो खड्डी पे बनता है, जो ऊपर बनता है वो उसका ताना बना होता है। जैसे ये कारपेट होता है ये वाला, ये देखो ये हैंड नाटेड होता है, ये हैंड नाटेड होता है, ये हाथ से बुनाई होता है, ये देखो ये हाथ से बुनाई होता है, ये देखो हाथ से बुनाई होता है ना ये इसका। और जो हैंडलूम होता है वो दूसरे हिसाब से बनता है। और एक हैंडलूम का वो क्या डिफरेंस पता चलता है हैंडलूम में और पावरलूम में? मतलब हैंडलूम में जो सफाई होती है क्या वो पावरलूम में भी वही सफाई दिखाई देती है? सब होता है, साफ सफाई होता है, हैंड नाटेड में भी सफाई होता है, थोड़ा बहुत गांठ वगैरह रहता है तो फिनिशिंग में सब साफ कर देते हैं। फिनिशिंग हो जाता है, धुलाई हो जाता है, बैंडिंग वगैरह हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। और इसमें हैंड किस में ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली पावरलूम में ज़्यादा कम समय लगता है हैंडलूम से ज़्यादा, लेकिन हैंडलूम में हैंडलूम की जो ब्यूटी है क्या वो पावरलूम में आ पाती है? देखो हैंडलूम की बात ही अलग है, हैंड नाटेड का हैंडलूम का बात ही अलग है। इसका क्रेज है, इसका आज भी हर जगह डिमांड है। लेकिन अब इतना प्रचलन हो गया कारपेट का कि अब पावरलूम पे बनता है
एक्रेलिक ऊन में बनता है तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो हर लोग के यहाँ पहुँच जाता है। कालीन बनाने से पहले सुबह सुबह ऐसा कोई क्या बोलते हैं, ऐसे कोई रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है? जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि कारपेट के जो रेशे होते हैं उससे पानी में पहले डाल के उसे सुखा के उसके बाद उसे यूज़ किया, ऐसा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आजकल तो धागा आता है, न्यूजीलैंड आता है, सेमी वेस्टेड वूल आता है, और पानीपत से भी वूल आता है, तो उसी का कारपेट बनता है भाई। हैंड नाटेड बनता है, हैंडलूम बनता है, हैंड टफ्टेड बनता है। और ये कौन से रेशे यूज़ करते हैं? कॉटन, मतलब ऊन के साथ कौन सा मिक्स करके करते हैं? ताना कॉटन? बाना तो काटन ही होता है। जैसे इसका ताना होता है, ये ताना होता है, ये काटन ही होता है। इसका जो बैकिंग होता है वो भी काटन होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो वूल होता है, सिल्क होता है, न्यूजीलैंड ऊन होता है। जैसे ये काटन सिल्क है, ये इसका बेस काटन सिल्क है। अब वूल का भी आता है, न्यूजीलैंड ऊन का भी आता है। तो आपका जो न्यूजीलैंड वूल या वो होता है वो क्या वो किसी कोऑपरेटिव के साथ आप जुड़े हैं जो वो आपको वूल देता है, या फिर वो आपको सामान देता है और आपको कारपेट बना के फिर आप उन्हें बेचते हैं? ऐसा कोई नहीं, सिस्टम ऐसा है? नहीं। मार्केट में ऊन मिलता है, जाके खरीदो, अपना बनाओ, अपना जो जितना जरूरत हो ले लो, फिर बनाओ, फिर वैसे अपना करते रहो। पहले लॉकडाउन से पहले आपके साथ कितने लोग काम करते थे? बहुत लोग थे, सब लोग थे, धीरे धीरे सब निकल गए। बट करीबन कितने लोग, मतलब करीबन आपके अंडर या ट्रेनिंग के साथ साथ कितने लोग काम करते थे? अरे अभी तो हमारे लोग थे सब तीन चार भाई, तो हम ही लोग थे, और 20 साथ में काम करते थे। अब लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, सब अपना दूसरा दूसरा काम शुरू कर दिया है। और आप लॉकडाउन की वजह से आपके बिजनेस पे असर पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा, काम ही नहीं है एकदम। तो उस टाइम पे जो आप पहले लॉकडाउन से पहले जो आप कारपेट अराउंड बनाते थे, क्या आप वो बेच पाए हैं वो कारपेट और ये? हाँ, बिक रहा है, हल्का हल्का बिक रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि बिजनेस थोड़ा थोड़ा करके पिकअप हो रहा है, या हल्का हल्का सा हो रहा है, बट नहीं उस स्पेस पे नहीं जिस स्पेस पे हाँ, वो पहले? उस बेस पे तो नहीं है, एकदम नहीं है। काम तो नहीं के बराबर है, बस काम नाम का है कि काम हो रहा है, लेकिन बस चल रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। और इनकी इस कारपेट को बनाने में, जैसे आप कहते हैं कि आप यूजुअली हैंडलूम वाले कारपेट यूज़ करते हैं, हैंडमेड। तो हैंडमेड कारपेट में आप कौन सा वो मतलब क्या 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 तकलीफें होती है एक हैंडमेड कारपेट बनाने में? अब जो काम करता है उसको तो तकलीफ नहीं होगी भाई, उसको उसका इल्म है, अपना अपन सब कर दिया, ताना बना किया, अपना खड्डी पे चढ़ाया, अपना बिनना शुरू कर दिया भाई। उसको तो हर चीज मालूम है। अब जिसको नहीं मालूम तो उसको दिक्कत होगा ना। आप कौन सा प्रेफर करते हैं? आप पालूम यूज हमारे पास सभी तरह का होता है। हैंडलूम भी होता है, ये देखो हैंड नाटेड होता है ये, और मशीन मेड भी रखते हैं भाई। जो हर तरह के कस्टमर मिलते हैं, उनको भाई सस्ता भी चाहिए, 2000 का भी कालीन चाहिए। अब बहुत लोग को चाहिए भाई बढ़िया वाला 20,000 वाला, तो वो भी रखते हैं। 50,000 वाला भी है, होता है सबके पास माल। और ये जो आप कालीन अभी दिखा रहे हैं ये नॉटेड है। हाँ, तो ये नॉटेड, इसको बनाने में एक नॉटेड को बनाने में कितना समय लगता है? ये समझ लो छोटा कालीन ये बनाने में कम से कम नहीं तो लगेगा 15-20 दिन लग जाएगा। और इससे अगर इसका बड़ा वाला साइज लेना पड़ता है तो एक बड़ा वाला, मतलब तो किसी बड़े हाँ, से घर के लिए वो हाँ, कितना तो टाइम? 6 फीट बाई 9, 6 बाई 9 का लेंगे तो कम से कम नहीं तो आ जाएगा वो 2-2.5 महीने लगता है बनाने। हैंड नाटेड। और कितने लोगों की 3 मदद लोग चाहिए? बनाएंगे कम से कम, उसमें 3 लोग कारीगर रहेंगे। 6 फीट में 2-2 फीट लेके बनाएंगे, तो कम से कम 2-2.5 महीने लगता है। अच्छे क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का कालीन न्यूजीलैंड ऊन में रहेगा। और इस समय क्या इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके साथ कोई वर्कर्स रहे हैं, और अगर रहे तो आपने उनको कैसे उनका ख्याल रखा, या कैसे उनको काम अगर मिला है तो कैसे वो नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई, जो हमारे इंतजाम करके दिया गया कि भाई कोई दिक्कत ना हो। बट इस पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन, क्या सिर्फ लॉकडाउन की वजह से आपके बिजनेस पे अफेक्ट हो, या फिर लॉकडाउन के साथ साथ और कोई भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके इस व्यापार पे बहुत
जैसे कह रही कि व्यापार पे असर पड़ा है, तो क्या आपको लगता है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या फिर और भी कोई कारण आपको लगता है अब ऐसा? लॉकडाउन के पहले तो खर्चा पानी मिल जाता था, कुछ स्टोर हो जाता था पैसा, हम्म, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो स्टोर ही नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत कभी 2 दिन बाद बिकता है, कभी 3 दिन बाद बिकता है, कभी 2 दिन लगातार बिक गया, कभी 2 दिन 4 दिन नहीं बिका। हम्म, सब ऐसे खर्चा पानी चलता है, स्टोर तो नहीं हुआ है। हम्म। और यहाँ का रेंट वगैरह और खर्चा वगैरह है, सब बड़ा दिक्कत खाता है। अब पहले के मुकाबले अभी नहीं, उम्मीद है कि शायद इंशाल्लाह आगे हो जाएगा धीरे धीरे। और इस कालीन बनाने के बिजनेस से आपको क्या लगता है कि भदोई में कालीन बनाने का जो सिलसिला बहुत साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत से है बेटा ये। शुरुआत से है, लेकिन आपको क्या लगा कि कब से ये फेमस होने लगा? मतलब पहले लोग शायद इतना लोग नहीं जानते थे कि भदोई में कारपेट बनता था। जैसे होता था ना कि जैसे मिर्जापुर मिर्ज़ापुर में चूड़ियाँ बनती है या फिर कहीं पे और साड़ी बनती है, तो शायद वो पता है, लेकिन भदोई में भी कारपेट बनता है ये सालों से पता है, बट कब से ये फेमस होने लगा? ऐसा है, मिर्जापुर तो फेमस था। हम्म, भदोई में जो बनता था कारपेट सब एक्सपोर्ट होता था, हम्म, हिंदुस्तान में नहीं आता था। मिर्जापुर का और अगल बगल जो गांव था उसमें बना के लोग अपना बेचते थे। हम्म, अब भदोई में जब से कारपेट हुआ, शुरुआत से होता था, लेकिन अब जब एक्सपोर्टर होने लगा, सगरे जाने लगा बाहर में, तो तब से फेमस ज़्यादा हो गया कि भाई भदोई का कारपेट एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। भाई भदोई का जो कारपेट बनता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही होता है। हम्म। और अगल बगल जो है अपना अपना लोग बना के बेचते हैं। भाई किसी के पास 2 लूम है, 3 लूम है, खड्डी अपना बना के अपना बेचते हैं। और आप कुछ और बताना चाहेंगे कालीन के बनाने की विधि में? ऐसा कोई बहुत स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ कारपेट मेकिंग में होता है और किसी और उसमें नहीं दिखाया जाता? मतलब कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोसेस है जो जब कारपेट मेकिंग होता है वो किसी और चीज़ में जब बनाया जाता है वो नहीं दिखाया जाता? ऐसा कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन कारपेट में यही होता है कि डिजाइनिंग के ऊपर होता है हम्म, कि डिजाइन बढ़िया से बढ़िया बन जाए, ताकि हमारा ये लगे कि हमने बढ़िया डिजाइन किया है। और ज़्यादातर वही पर्शियन डिजाइन ज़्यादा होता है, ईरान से जो पर्शियन कारपेट होता है। तो क्या कुछ डिज़ाइंस आप खुद भी बनाते हैं या फिर मोस्टली डिज़ाइंस आप वो नहीं, डिजाइन तो बनाते हैं हम, हम्म, नहीं डिजाइन बनाते हम, तो सिर्फ कारपेट बनवाते हैं। हम्म, पहले बनाते भी थे हम्म। और फिनिशिंग भी किया है हमने अपने हाथ से। तो ये कारपेट्स जो डिज़ाइन बनते हैं उसका इन्फ्लुएंस मोस्टली पर्शिया या ईरानी ईरानी डिज़ाइन? डिजाइन, हाँ, ईरानी डिजाइन, किरमानी डिजाइन, अस्फानी डिजाइन, बुखारा डिजाइन, ये सब आते हैं। उसी का डिजाइन बन के आता है, फिर बनता है। थैंक यू सो मच अफजल ओके, साहब, आपसे ओके। बात करके बहुत अच्छा लगा।